नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है। अभी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई है, जो कि बहुत ही खास मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद क्या नतीजे निकल करके आए हैं, आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। इस मुलाकात के बाद कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है नियर फ्यूचर में भारत पर भी जो लगा टैरिफ है वो कम हो या फिर हट जाए, क्योंकि अभी चाइना पर जो टैरिफ था उसमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पूरी वार्ता को डिटेल से एनालिसिस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत ही है। साथ ही साथ अगर आप वैसे भी अवेयर व्यक्ति हो, जो वर्ल्ड अफेयर में रुचि रखते हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए जो एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट होते हैं, ये पाने के लिए ऑथेंटिक सोर्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके पास लगातार लाता रहता हूँ। आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, ट्रंप शी जिनपिंग मीटिंग लीड्स टू यूएस चाइना टैरिफ कट्स, डील ऑन रेयर अर्थ, सोयाबीन परचेजेस। तो देखिए क्या हुआ कि सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था चाइना ने जब ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज किया चाइना पर। अब चाइना जो है ये बहुत बड़ा सोयाबीन का खरीदार था अमेरिका का। जब सोयाबीन अचानक से खरीदना बंद कर दिया चाइना ने, तो फिर ट्रंप को लगा झटका, क्योंकि ट्रंप के देश में जो किसान हैं वो उनके जो सोयाबीन थे वो ऐसे पड़े ही रह गए। अरबों डॉलर के, बिलियंस ऑफ डॉलर के सोयाबीन बिके ही नहीं। और किसानों ने फिर आलोचनाएं धीरे धीरे करनी शुरू कर दी कि ट्रंप का जो टैरिफ का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल बकवास है, इससे नुकसान हो रहा है हम लोग का, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, खरीदार भी अब धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे ही इफेक्ट भारत पर टैरिफ लगाने से भी पड़ा है। हालांकि भारत चूंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड था अमेरिका पर, बहुत ज़्यादा निर्यात करता था, वहाँ पर आयात कम करता था, इसलिए भारत वाले टैरिफ पर अमेरिकियों को तो अभी के मामले में कम नुकसान पहुंचा है, लेकिन चाइना पर टैरिफ लगाने पर इनको तगड़ा झटका लगा था। तो देखिए, अभी ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात जो है ये साउथ कोरिया के बुसान शहर के गिम्हे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई। मतलब ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी, समिट ऐसा कोई नहीं था कि कोई ऑडिटोरियम में बुला करके या कोई कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग हुई हो। ये यहाँ पर ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, ये एयरपोर्ट पर मीटिंग हुई है। क्यों ऐसा हुआ? एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे एशिया विजिट पर, और इनसे शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से दोनों के बीच में जो मीटिंग की गई वो एयरपोर्ट पर रखने का फैसला लिया गया। कारण ये था, और इसमें भी इतना आसान भी नहीं था, दोनों देशों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग मिल बांट करके एक प्लान बनाए कि अगर एयरपोर्ट पर करा लेते हैं तो फिर कम सिक्योरिटी खर्च आएगा और ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो यूएस का प्रेसिडेंट है, कहीं पर जाना होता है तो एक महीने पहले से ही तैयारियाँ वगैरह शुरू हो जाती है। लेकिन एयरपोर्ट वगैरह पर वैसे ही ऑलरेडी प्री प्लान सिक्योरिटी तो रहती ही है, कुछ और स्पेशली सिक्योरिटी वहाँ पर लग गई और फिर तुरंत ही वहाँ पर व्यवस्था बना करके मीटिंग कर ली दोनों ने, क्योंकि आनंद फानंद में मीटिंग भी जरूरी थी। आने वाले 2-4 दिनों में 130% का टैरिफ हो जाने वाला है, क्योंकि 1 नवंबर से अभी जो 100% एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज किया था ट्रंप ने वो चाइना पर लागू होता, तो उससे पहले डील करना जरूरी था। तो ऐसे में यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में है, वहीं पर मीटिंग हो गई जब ट्रंप वहां से लौट रहे थे। तो जब ट्रंप ने 130% का टैरिफ लगाया था तब भी मैंने आपको वीडियो बना करके दी थी, जब 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था इन्होंने। 30% तो पहले से टैरिफ था, 100% एक्स्ट्रा लगा दिया था, लेकिन ये लागू होने वाला था 1 नवंबर से। अभी देखो, ये 30 अक्टूबर के दिन ये मीटिंग हुई है जब मैं ये आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो देखिए हुआ क्या था, जब चाइना पर टैरिफ लगा था ना शुरुआत में 30% का, तभी से शेयर बाजार में अप्रैल के बाद से ही गिरावट देखनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ अभी कुछ दिन पहले लगा दिया उन्होंने 9 अक्टूबर के बाद, तो उसके बाद से फिर तो क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश हो गई थी बहुत बुरी तरीके से। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा नुकसान दिखा था। साथ ही साथ चाइना ने भी एक्शन लिया। चाइना ने क्या किया कि अपना जो कच्चा माल का जो सप्लाई था उसको रोक दिया, उसमें उसके साथ साथ फिर सोयाबीन वगैरह जो खरीदता था उसको भी रोक दिया। कच्चा माल सप्लाई रुकने से वहाँ के फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम होने लगा, अमेरिकी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कम होने लगा तो रेवेन्यू कम होने लगा, इनकम कम होने लगी। तो इनकम कम होने लगी तो वो जो कर्मचारी थे उनको निकालने लगे कारखानों से, फैक्ट्रीज से 42,000 लोग निकाले गए। इसके अलावा जो बाकी थे भी उनका प्रमोशन बहुत डिले हो गया, मतलब जिनका होने वाला था या जिनका लगता था कि 1-2 महीने में प्रमोशन हो जाएगा, उनका और डिले कर दिया गया अनिश्चित टाइम के लिए। साथ ही साथ कच्चा माल महंगा हो गया, और तो और जो किसानों को नुकसान हुआ वो अलग, कि किसानों का सोयाबीन पड़ा रह गया अरबों डॉलर का। इससे किसान जो है ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और ट्रंप के खिलाफ जो है वो बगावत पर उतरने की बात होने लगी। ऐसे में देखकर ट्रंप भी दबाव में आ गए भाई, कि अब 1 नवंबर से पहले खुद ही शी जिनपिंग से मुलाकात कर ली जाए कैसे कैसे करके। तो
दोनों देशों के जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी, ये मिल बांट करके प्लान बनाए कि जब अभी कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है तो इस वजह से एयरपोर्ट पर ही आनन फानन में मुलाकात कर लेते हैं, एक शॉर्ट टर्म की अच्छे से डीलिंग कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं ये 100 मिनट की मीटिंग में क्या कुछ नतीजा निकला, किस किस बातों पर डील हुई, किस किस बातों पर सहमति बन पाई है, किस पर नहीं बन पाई है, और भारत पर आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेयर अर्थ मिनरल्स पर, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के खूब बवाल मचा था, आपने देखा था। तो रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के ट्रंप का ये कहना है कि भाई इसका विवाद सुलझ गया है। हालांकि इसमें इन्होंने क्लियरली नहीं बताया है कि क्या विवाद सुलझ गया है, टैरिफ हटा कि नहीं हटा, रेयर अर्थ मिनरल चाइना इनको देगा कि नहीं देगा, देगा तो कितने रेयर अर्थ मिनरल देगा। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था चाइना ने 17 में से 12 रेयर अर्थ मिनरल पर बैन लगा दिया था, केवल 5 पर बैन छोड़ा था, 12 पर उसने कहा कि हम इसका एक्सपोर्टेशन नहीं करेंगे। चीन के पास आज के टाइम पर 17 टाइप के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। उन 17 टाइप के रेयर अर्थ मिनरल्स में 7 तो वो पहले से ही बचा कर रखा था, लेकिन अभी बीते 9 अक्टूबर को इसने 5 और रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगा दिया। इसमें होल्मियम, एर्बियम, थोल्मियम, यूरोपियम और यटरबियम था। इन पर बैन लगाने के बाद इसने कहा कि इसको भी हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ट्रंप खफा हो गए। ट्रंप खफा हुए जब, तो ट्रंप ने कहा कि 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे चाइना पर, चाइना बहुत बदमाशी कर रहा है। तो ये 100% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ हुआ, ये 30% को लेकर के 130% होता है, लेकिन ये अप्लाई होने था 1 नवंबर से। 1 नवंबर से अप्लाई होता तो चाइना और यूएस के बीच में ये ट्रेड वार बहुत बड़ा बढ़ जाता, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप देखोगे चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड की हालत, तो चीन से अमेरिका निर्यात होता है 36.8 लाख करोड़ का सामान, और वहीं अमेरिका से चीन निर्यात होता है सिर्फ 12 लाख करोड़। यानी चाइना बहुत कम खरीदता है, बेचता बहुत ज़्यादा है। बेचने के मामले में अगर रेयर अर्थ मिनरल वगैरह को कट लगा देता या उसका एक्सपोर्टेशन बंद कर देता, तो अमेरिका में जो अमेरिकी कंपनियां हैं, जैसे एनवीडिया हो गई या बाकी की जो कंपनियां हो गई चिप वाली, चिप बनाने वाली, उनको रेयर अर्थ मिनरल नहीं मिल पाते, वो उतना बढ़िया चिप का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते। तो ऐसे में अमेरिका आने वाले दिनों में सुपर पावर से धीरे धीरे नीचे आने लगता, और जिधर चाइना या रसिया सुपर पावर बनता ही, तो टॉप पर ये लोग आ जाते। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैटरी, ये सब चाइना एक्सपोर्ट करता था। इसीलिए समय रहते ही ट्रंप को समझ में आ गई बात कि चाइना से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। फिर चाइना आनन फानन में शी जिनपिंग को बुलाते हैं और एक मीटिंग सेट कराने की बात करते हैं, खुद ही मीटिंग के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो साउथ कोरिया के बुसान शहर में ये होता है। अब इसमें ये कहते हैं कि साउथ कोरिया से अमेरिका जाते वक्त प्लेन में कि उन्होंने चीन पर 10% का टैरिफ कम कर दिया है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ऑन एन एवरेज अब 47% का लगेगा टैरिफ। 47% का, ये ऑन एन एवरेज क्या है, इसको मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा कि 130 से 47% का टैरिफ क्या मामला है। पहले एनवीडिया की देखते हैं। एनवीडिया को लेकर के चीन और एनवीडिया के बीच में आगे आने वाले दिनों में एक मीटिंग करने और इस पर डील होने की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है आने वाले दिनों में जो चिप निर्माता कंपनी है एनवीडिया, ये चीन से डील करेगी, जिससे चीन रेयर अर्थ मिनरल उनको दे और वो चिप वगैरह बना पाए। साथ ही साथ बदले में एनवीडिया कंपनी अपने चिप्स जो हैं वो चाइना को देगी बना करके, मतलब रॉ मटेरियल लेगी, सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी, उसके बाद फिर उन चिप को चाइना में भी सप्लाई करेगी, एक्सेप्ट वन चिप्स, ब्लैकवेल। ब्लैकवेल चिप्स पर इन्होंने कहा कि इसको नहीं देंगे। ये सबसे ज़्यादा हाईटेक, सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस एनवीडिया का चिप है। एनवीडिया कंपनी दोस्तों, आपको अगर याद हो तो अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, शायद आपने सुना भी होगा, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $5 ट्रिलियन से बढ़ गई है, $5 ट्रिलियन हो गई है। अब आपको एक अंदाज़ा बताऊं कैसे आप इसको समझ सकते हो इस नंबर को। पूरी भारत की इकोनॉमी जो है, जीडीपी जो है, वो है $4 ट्रिलियन, यानी अकेले एक कंपनी भारत की जीडीपी से बड़ा है। और थोड़ा सा सुनिए, ये जो $5 ट्रिलियन है ना, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, दुनिया के केवल 2 देश को अगर हटा दो, अमेरिका और चाइना, तो उसके बाद दुनिया का कोई सा भी देश नहीं है जिसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो। एक कंपनी दुनिया की 2 देश को छोड़कर बाकी सभी देशों की जीडीपी से ज़्यादा है। केवल अमेरिका की इकोनॉमी जो है $27 ट्रिलियन के आसपास में है और चाइना की $19 ट्रिलियन के आसपास में है। उसके बाद फिर आप जानते हो कि अभी जर्मनी है, उसके बाद भारत है, फिर जापान है। ये जर्मनी, भारत, जापान जो है ये $4-4.5 ट्रिलियन के आसपास है, और इसकी पहुंच गई $5 ट्रिलियन की कैपिटलाइजेशन, और ये सिर्फ 2-3 सालों में हुआ है।
पिछले 2-3 सालों में ही ये इतनी इसकी ग्रोथ हुई है। खैर, हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रोसेसर है ब्लैकवेल, इसको छोड़ करके बाकी अन्य कंपनियों की चिप्स जो है ये उठा करके चाइना को देगी। अच्छा, इसके बदले में, इसके अलावा ट्रंप ये भी कहे कि चाइना जो है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सब जगह पर इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना अमेरिका में। आप जानते हो जितने भी देशों पर इन्होंने टैरिफ लगाए, बाद में उनसे ट्रेड डील हुई, तो उसके बदले में इन्होंने एक बात जरूर निकाल करके लाई वहाँ से कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए, चाहे वो जापान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, या फिर बाकी देश हो, चाइना हो, ऐसे बहुत सारे देशों से इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने देश में अट्रैक्ट किया है। चलिए, तो इसके बाद इन्होंने कहा कि अगले साल अप्रैल में चीन जाने वाले हैं, ये चीन का दौरा करेंगे, क्योंकि चाइना में होने जा रहा है एपेक समिट अगले साल। एपेक, ये ओपेक नहीं है, ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो वाला जो ओपेक संगठन है वो पेट्रोलियम जो लोग बेचते हैं उन देशों का संगठन है। ये एपेक है, एपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इकोनॉमी के लिए है, ठीक है ना। तो इसकी अगली साल समिट होगी चाइना में, इसमें ट्रंप जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हमने बात की है शी जिनपिंग से और वो आएंगे हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अमेरिका में होने जा रही है G20 की अगली बैठक। तो G20 समिट की मेज़बानी अमेरिका करेगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी मेज़बानी अमेरिका करेगा तो यहाँ पर शी जिनपिंग जाएंगे, और इसकी मेज़बानी चाइना करेगा तो यहाँ पर ट्रंप जाएंगे। यानी अगले साल का इन्होंने कंफर्म कर दिया है। हालांकि ट्रंप हैं, ट्रंप अपनी तरफ से ही दोनों राष्ट्र अध्यक्षों का बयान दे देते हैं कि वो ऐसे कहे हैं या वो आएंगे, कंफर्म खुद ही कर देते हैं, सामने वाला भले कहे कि ना कहे। अब शी जिनपिंग जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, है ना, और इनकी टैरिफ की स्ट्रेटजी बताएगी। खैर, आगे इन्होंने कहा कि चीन बड़ी मात्रा में अब सोयाबीन खरीदेगा, जो उनके किसानों को लेकर के प्रॉब्लम थी वो इशू सॉल्व होती नजर आ रही है। चाइना बड़ी मात्रा में अब सोयाबीन खरीदेगा, जिससे वहां के किसान संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में अरबों डॉलर का सोयाबीन बेच ना पाने के कारण वो पड़ी रह गई थी और इससे किसानों का नुकसान हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि अदर जो कृषि उत्पाद हैं इनको भी चाइना खरीदेगा। साथ ही साथ चीन पर जो फेंटानाइल से जुड़ा 10% टैरिफ था उसको कम कर दिया गया। 20% टैरिफ इन्होंने लगाया था, 10% कर दिया गया है, तो वो 10% इसमें कमी की गई है। और उन्होंने कहा है ये चीज़ तुरंत ही लागू हो जाएगी, यानी कि आज से ही लागू हो जाएगी। अब मोटा मोटा सारांश में 6 बड़े पॉइंट्स में आप जान लीजिए कि जो टैरिफ है अमेरिका चाइना पर 10% ऑन एन एवरेज कम कर दिया है। मतलब 57% ऑन एन एवरेज लग रहा था, अब 47% होगा। ऑन एन एवरेज का मतलब क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था कि 100% से एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था तो वो 130% से हो गया था, लेकिन ये 130% हर एक प्रोडक्ट पर नहीं था। इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट पर 130% था, बहुत सारे प्रोडक्ट पर और कम था, तो सब कुछ मिला करके ऑन एन एवरेज 57% का टैरिफ पड़ रहा था, अगर सबको मिला दिया जाए तब। तो ये जो सबको मिला करके ऑन एन एवरेज 57% था, इस सब को हटा करके 10% कम कर दिया गया एवरेज में, और ये हो गया 47%। तो ये 10% भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, मतलब ये कमी कम नहीं है, ये बड़ी कमी है, ठीक है ना, क्योंकि ये एवरेज में 10% कम किया गया। खैर, सोयाबीन पर मैंने आपको बताया चीन अमेरिका से खरीदेगा। ट्रेड डील पर मैंने बताया अमेरिका चाइना में ट्रेड डील हुई है, बस दस्तखत बाकी है क्योंकि सिग्नेचर नहीं हुआ है अभी। तो दोनों लोग एयरपोर्ट पर मुलाकात करके डील फाइनल किए हैं, 100 मिनट तक की वार्ता रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कहें तो ट्रंप ने कहा तो सुलझ गया मामला, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं बताया है कि कितने रेयर अर्थ मिनरल चाइना बेचेगा, कितने पर अभी भी कंट्रोल रखेगा, क्या उसकी पॉलिसी होगी, ये अभी चाइना की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जब सिग्नेचर हो जाएंगे, जब निकलेगा, वो निकल करके आएगी कॉपी, तब मैं आपको बताऊंगा। टिकटॉक को लेकर के बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी कि टिकटॉक ट्रंप खरीदने वाले हैं, हो सकता है इस पर कोई डील कर लें, या फिर अमेरिका में जो इसका चलता है चलन उसको ही केवल खरीदें, अमेरिका का इसका मार्केट खरीदें, या हो सकता है पूरा टिकटॉक खरीद लें। इस सब पर कोई बातचीत नहीं आई इस मीटिंग में सामने निकल करके। यूक्रेन वार को लेकर के इन्होंने ये कहा कि हम और चाइना मिलकर के इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, मतलब चाइना भी चाहता है कि ये यूक्रेन वार रुके, ठीक है ना, इसके लिए भी अग्रसर रहेंगे। खैर, ये सबसे एक हलवा लेते हैं, बाकी रुक तो नहीं रहा है। तो ये सब थी बातचीत अब टैरिफ को लेकर के ट्रंप और चाइना के शी जिनपिंग के बीच में। यूएस और चाइना का ट्रेड वार जो है थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है, लेकिन अब बात आती है इंडिया का। क्या इंडिया और यूएस के बीच में जो ये ट्रेड वार चल रहा है इस पर विराम लगेगा या ये यूं ही चलता रहेगा? देखिए, इसमें क्या है ना कि इनके अनुसार कि इंडिया जो है ये बहुत टफ नेगोशिएटर है, और इंडिया अब तक बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाया करता था, ज़्यादा सामान भेजता था, बहुत कम खरीदता था और बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया करता था। इस सब का हवाला देते हुए इन्होंने टैरिफ लगाए थे। इसके बाद
इन्होंने बढ़ाना शुरू किया कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता है, इसलिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। टोटल भारत पर 50% का टैरिफ लगा है। लेकिन ट्रेड वार्ता अभी चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील फाइनल हो, क्योंकि ये बीच में खबरें आई थी, हालांकि खबरें क्या कि इंडिया ने तो रिजेक्ट ही कर दिया था। यूएस ने बताया था कि हम रसिया से हमारी अभी पीएम मोदी से बात हुई है और उन्होंने ये इंश्योर किया है कि आने वाले दिनों में रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ किया। लेकिन इन्होंने उसके बदले में एक बड़ा एक्शन लिया था कि जो इंडिया की जो कंपनियां हैं जो भी रसिया से ऑयल खरीदती हैं, जैसे रिलायंस हो गई या और भी कंपनियां हो गई, तो इन्होंने कहा कि इसकी जो सब्सिडरीज हैं, जो बाकी के यूनिट्स हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो बाकी के काम करती हैं, जैसे मान लो रिलायंस हो गया, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो तो क्रूड ऑयल के लिए है कंपनी, लेकिन रिलायंस की और भी जो कंपनियां हैं बाकी के लिए, जैसे कि विमल हो गया या जियो हो गया या और भी जो आजियो हो गया, ये सब जो प्लेटफॉर्म हैं, इन सब प्लेटफॉर्म के अगर यूनिट्स अमेरिका में हैं, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उन पर भी सैंक्शन लगा दिया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये जब क्लियर कर दिया इन्होंने, तो इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी और बड़ी बड़ी कंपनीज अपना हाथ पीछे करने का फैसला ले लेती हैं और ये कहती हैं कि अब हम रूसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो इस स्टेप से ये भारत से रूस का तेल खरीदवाना बंद या कहें कि कम करवा रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर के भारत की तरफ से ये कोई बयान नहीं आया है कि इनके इस स्टेप की वजह से हम रूस से तेल लेना बिल्कुल बंद कर देंगे या फिर ट्रेड डील पर हमारा कोई इफेक्ट आएगा, जो वार्ता चल रही है। ठीक है, भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि हमारे ऊपर बंदूक तान करके कोई डील नहीं करा सकते हो, हम बड़ी इकोनॉमी है और हम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। अब तो बस 2-3 साल के और मेहमान हो, उसके बाद भी तो इंडिया और यूएस रहेगा, उसके बीच में डील रहेगी, उसके बीच में व्यापार रहेगा। खैर, इस पर मैं चाहता हूं आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे जो भी कोई अपडेट आती है भारत को लेकर के मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, सीधे और सटीक आसान भाषा में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का संकल्प बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लासेस मिलती हैं, वीडियो कोर्स है, इसके अलावा PDF डिटेल में मिलती हैं, 12 महीनों की आपको मैगजीन मिलती है, स्टैटिक जीके का वीडियो मिलता है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। MZT ऐप पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। MZT ऐप खुद का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।